My name is P. Mamtika, Assistant Professor from MJ College. This video lecture is going for DBMS subject of BCA second year. So let's begin. So today our topic is SQL. So what is SQL? SQL is a structured query language which is a computer language for striving data stored in a relational database. SQL क्या है? एक स्ट्रक्चर्ड क्वेरी लैंग्वेज है जो कि कंप्यूटर लैंग्वेज का ही एक टाइप है। जैसे हाई लेवल लैंग्वेज होते हैं उसी तरीके के भी SQL एक कंप्यूटर लैंग्वेज होता है जिसका यूज़ किया जाता है टेबल में डाटा को स्टोर करने के लिए, मैनिपुलेट करने के लिए और वहाँ से डाटा को रिट्राइव करने के लिए। SQL was the first commercial language introduced for EF codes रिलेशनल मॉडल। ये क्या है? फर्स्ट कमर्शियल लैंग्वेज है जिसे बनाया गया है फॉर EF कोड्स रिलेशन मॉडल के लिए। टुडे ऑलमोस्ट ऑल RDBMS जैसे कि MySQL, Oracle, Informix, Sybase, MS Access uses SQL as the standard database languages। आज क्या हो रहा है कि जितने भी रिलेशनल डाटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम है वो सभी किन का यूज़ कर रहे हैं? SQL का ही यूज़ कर रहे हैं। कौन कौन से SQL का यूज़ कर रहे हैं? कौन कौन से एप्लीकेशन में? MySQL में, Oracle में, Informix में, Sybase, MS Access में कि किस लिए? टेबल को क्रिएट करने के लिए और टेबल क्रिएट करके उसमें डाटा को स्टोर करने के लिए, उससे डाटा स्टोर डाटा को डिलीट करने के लिए या वहाँ से डाटा को रिट्राइव करने के लिए। नेक्स्ट है SQL फंक्शन फिट इनटू टू ब्रॉड कैटेगरी। फर्स्ट है डाटा डेफिनेशन लैंग्वेजेस, डाटा मैनिपुलेशन लैंग्वेज। तो ये जो SQL जो क्वेरी लैंग्वेज है उसको दो पार्ट में डिवाइड किया गया है। एक तो जो रिलेशन बनने वाले हैं, जो टेबल बनने वाले हैं, उसका स्ट्रक्चर को डिफाइन किया जाता है DDL में। टेबल के स्ट्रक्चर को डिफाइन किया जाता है DDL में और टेबल के बनने के बाद उस टेबल में जो डाटा इंसर्ट करना, जो एक्चुअल डाटा है उसको इंसर्ट करना, जो इंसर्ट डाटा है पहले से एग्जिस्टिंग डाटा है उसे डिलीट करना या कोई भी वैल्यू को रिप्लेसमेंट मतलब अपडेट करने का काम DML में किया जाता है। इसके अलावा SQL लैंग्वेज का यूज़ दो तरीके के लैंग्वेज में करते हैं। एक होता है डाटा कंट्रोल लैंग्वेज DCL और दूसरा होता है ट्रांजैक्शन कंट्रोल लैंग्वेज TCL। तो ये जो DCL और TCL है उसे हम DDL और DML के टाइप्स के बाद देखेंगे। नेक्स्ट पॉइंट है based on relational algebra but not entirely identical। रिलेशनल मतलब होता है टेबल। यहाँ हम जो टेबल्स बनाते हैं उसे हम रिलेशन वर्ड से रिप्रेजेंट करेंगे। जो रो होता है टेबल के, जो हॉरिजॉन्टल फॉर्मेट में जो रोज होते हैं उसे हम बोलते हैं टपल्स एंड जो कॉलम होते हैं उसे बोलते हैं एट्रीब्यूट्स। कॉलम्स की जो वैल्यू है मेन हेडिंग उसे हम बोलते हैं एट्रीब्यूट्स। नेक्स्ट है फर्स्ट हमारा DDL डाटा डेफिनेशन लैंग्वेज। Data definition language statement are used to define the database structure or scheme. All data DDL commands are auto-committed. That means it save all the changes permanently इन द डाटाबेस। ये जो डाटा डेफिनेशन लैंग्वेज होता है वो क्या किस लिए यूज़ किया जाता है? जो हमारा डाटाबेस बनने वाले हैं, जो टेबल बनने वाले हैं उसके स्ट्रक्चर को डिफाइन करता है। और जितने भी DDL कमांड्स होते हैं वो क्या होते हैं? ऑटो कमिटेड होते हैं। मतलब कि अगर आप DDL का यूज़ करके आपने अपने टेबल का स्ट्रक्चर डिफाइन कर दिया तो वो परमानेंट स्ट्रक्चर हो जाते हैं। तो जैसे क्या करता है ये, मतलब जो संरचना होता है ना टेबल की उसको क्या करता है? ये डिफाइन करता है। तो टाइप्स ऑफ DDL देखते हैं। पहला है क्रिएट। किस लिए किया जाता है? तो क्रिएट न्यू टेबल और डाटाबेस। अल्टर फॉर अल्टरेशन मतलब चेंजेस। ट्रंकेट डिलीट डाटा फ्रॉम टेबल। ड्रॉप टू ड्रॉप अ टेबल। रीनेम टू रीनेम टेबल्स। तो सबसे पहले देखते हैं क्रिएट कमांड। क्रिएट इज़ अ DDL कमांड यूज टू क्रिएट अ टेबल और अ डाटाबेस। तो ये क्रिएट कमांड होता है, इसका यूज़ टेबल को और डाटाबेस को क्रिएट करने के लिए किया जाता है। नेक्स्ट फॉलोइंग इज दिस, जिसका सिंटेक्स क्या होता है? आप क्रिएट लिखेंगे, फिर डाटाबेस
कीवर्ड लिखेंगे, उसके बाद आप डाटाबेस का जो भी नाम देना चाहते हैं वो लिखेंगे। एग्जाम्पल देखते हैं यहाँ पे कैसे लिखा गया है, देखिए क्रिएट डाटाबेस फिर टेस्ट। यहाँ पे देखिएगा, यहाँ पे लिखा गया है ये देखिए यहाँ लिखा हुआ है, पहले तो हमको लिखना पड़ेगा क्रिएट, फिर क्रिएट के बाद ये कंटिन्यू में है, ये नीचे लाइन पे आ गया है, क्रिएट के बाद लिखना पड़ेगा डाटाबेस, फिर जो टेस्ट है ये डाटाबेस का नाम है। फिर नेक्स्ट देखते हैं अल्टर कमांड। अल्टर कमांड इज यूज्ड for alteration of table structure. These are various uses of alter command, such as to add a column to existing table, to rename any existing column, to change data type of any column, or to modify its size. Alter is also used to drop a कॉलम। ये जो अल्टर कमांड होता है मोस्ट इम्पॉर्टेंट कमांड होता है, क्योंकि सपोज करिए मैंने एक टेबल बनाया है स्टूडेंट नाम का, तो उसमें मैंने फील्ड रखे हैं, एट्रीब्यूट्स रखी है, रोल नंबर, नेम, सिटी, पर मैं वहाँ पे मोस्ट इम्पॉर्टेंट मोबाइल का कॉलम रखना भूल गई, तो मेरा तो टेबल क्रिएट हो चुका है क्रिएट कमांड का यूज़ करके, पर अब मुझ उसमें एक और कॉलम ऐड करना है जो कि किसका होगा, मोबाइल का होगा, तो उसके लिए मैं यूज़ करूँगी अल्टर कमांड। हाँ, और सपोज़ करिए मैंने अपने स्टूडेंट नाम के टेबल में मोबाइल नंबर का एक कॉलम बनाया है और फ़ोन नंबर का एक कॉलम बनाया है, तो दोनों का यूज़ सेम चीज़ के लिए हो रहा है। तो अगर मुझे किसी फ़ोन नंबर वाले कॉलम को हटाना है जो पहले से बन चुका है, अब उसको हटाना है, तो मैं अल्टर कमांड का यूज़ करके उसको ड्रॉप कर सकती हूँ। वैसे ही सपोज़ करिए कि मैंने जो अपने एड्रेस का साइज़ है, कॉलम के एड्रेस का साइज़ मैंने दिया हुआ है वेर कैर 15 बिट का दे दिया है, तो अब मुझे उसको क्या करना है, चेंज करना है, साइज़ को क्या करना है, मेरे को बड़ा करना है, तो उसके लिए भी आप क्या कर सकते हो, जो डाटा टाइप्स है उसके साइज़ को भी क्या कर सकते हैं हम यहाँ पे मैनिपुलेट कर सकते हैं यूजिंग अल्टर कमांड। नेक्स्ट है हमारा ट्रंकेट कमांड। ट्रंकेट कमांड रिमूव्स ऑल रिकॉर्ड्स फ्रॉम अ टेबल, बट दिस कमांड विल नॉट डिस्ट्रॉय द टेबल। ये क्या करता है, बट दिस कमांड विल नॉट डिस्ट्रॉय द टेबल स्ट्रक्चर, मतलब कि ये क्या करता है, जितने आपके टेबल में जब आप रिकॉर्ड एंटर कर चुके हैं, आपने 50 रिकॉर्ड क्या कर दिया है, एंटर कर दिया है स्टूडेंट के, तो आप ट्रंकेट कमांड का यूज़ करके क्या कर सकते हैं, उन 50 रिकॉर्ड को ब्लैंक कर सकते हैं, डिलीट कर सकते हैं, बट जो टेबल का स्ट्रक्चर है, मतलब रोल नंबर, नेम, फ़ोन नंबर, ये जो कॉलम्स होंगे वो बने हुए रहेंगे, वो जो टेबल के स्ट्रक्चर है वो डिलीट नहीं होता। कमांड ऑन अ टेबल, इट इज़ प्राइमरी की इज इनिशलाइज्ड। When we apply truncate command on a table, its primary key is initialize। अगर हम क्या करते हैं, truncate command को अगर क्या करते हैं, यूज़ करते हैं, तो उसके लिए क्या करना होता है, प्राइमरी की को इनिशलाइज करना पड़ता है। सिंटेक्स देखिएगा, ट्रंकेट टेबल नेम और नेम। ट्रंकेट आपको कीवर्ड यूज़ करना होगा, फिर टेबल का नाम जिसको आप डिलीट करना चाहते हैं। फिर देखेंगे ड्रॉप कमांड। ड्रॉप क्वेरी कंप्लीटली रिमूव्स अ टेबल फ्रॉम डाटाबेस। दिस कमांड विल ऑल्सो डिस्ट्रॉय द टेबल स्ट्रक्चर, है ना, ये क्या करता है, आपके टेबल को डाटाबेस से रिमूव कर देगा, पूरा डिलीट कर देगा, साथ ही साथ आपके जो स्ट्रक्चर है टेबल का, जो आप DDL का यूज़ करके क्रिएट कमांड के थ्रू आपने जो बनाया है उसे भी क्या कर देता है, ये डिस्ट्रॉय कर देता है। तो देखिए क्या लिखना पड़ेगा आपको, पहले तो लिखना पड़ेगा ड्रॉप, देन लिखना पड़ेगा टेबल, फिर लिखना होगा आपको टेबल का नाम। यहाँ देखिए ड्रॉप, देन टेबल, देन स्टूडेंट नाम के टेबल को हम क्या करें, यहाँ पे ड्रॉप कर रहे हैं। नेक्स्ट है हमारा रीनेम कमांड, नाम से ही क्लियर हो रहा है, रीनेम कमांड इज यूज्ड टू रीनेम अ टेबल। सिंटेक्स देखिएगा, रीनेम टेबल, देन ओल्ड टेबल टू न्यू टेबल नेम। आपको क्या करना पड़ेगा, अगर आपको रीनेम करना है तो सबसे पहले क्या करना पड़ेगा, आपको तो रीनेम कमांड लिखना पड़ेगा, रीनेम, देन टेबल, फिर ओल्ड टेबल का नाम, फिर जो आप टेबल का नाम रखना चाहते हैं वो। देखिए आप एग्जांपल, रीनेम टेबल स्टूडेंट टू स्टूडेंट रिकॉर्ड। जो मेरा स्टूडेंट नाम का टेबल पहले से बन चुका है, अब मैं उसे क्या करना चाहती हूँ, स्टूडेंट रिकॉर्ड के नाम से सेव करना चाहती हूँ, तो हमको क्या लिखना पड़ेगा, रीनेम, देन टेबल कीवर्ड, देन स्टूडेंट टू
स्टूडेंट रिकॉर्ड। ठीक है। DML, अब देखते हैं डाटा मैनिपुलेशन लैंग्वेज। तो डाटा मैनिपुलेशन लैंग्वेज का यूज़ क्या किया जाता, किस लिए किया जाता है? यूज फॉर मैनेजिंग डाटा विद इन डाटाबेस, डाटा के अंदर डाटा को मैनेज करने के लिए। मतलब कि क्या क्या कहना चाह रहा है ये? डाटा मैनिपुलेशन लैंग्वेज के द्वारा डाटा को एक्सेस कर सकते हैं और चेंज कर सकते हैं। इस लैंग्वेज के द्वारा यूज़र किसी भी तरह का परिवर्तन क्या कर सकता है। ठीक है। DML मुख्य रूप से सेलेक्ट, अपडेट, डिलीट, इंसर्ट आदि कमांड उपलब्ध कराता है। नेक्स्ट है आपका DML कमांड्स आर नॉट ऑटो कमिटेड, इट मीन्स चेंज आर नॉट परमानेंट टू डाटाबेस, दे कैन बी रोल बैक। अगर हम DDL का यूज़ करके अगर हम टेबल क्रिएट करेंगे या जो भी काम करते हैं DDL का यूज़ करिए, वो परमानेंट हो जाता है। पर अगर आप इस DDL का यूज़ करके बनाए हुए टेबल में जब आप DML के थ्रू कोई भी क्वेरी फायर करते हैं, जैसे कि आपने क्या किया, इंसर्ट कर दिया, कुछ भी वैल्यू इंसर्ट किया है, तो वैल्यू परमानेंट नहीं रहता, वो सेव पॉइंट में रहता है, क्योंकि कुछ भी फॉल्ट होने पर वो रोल बैक हो जाता है अपने ओरिजिनल पोजीशन पे। इसलिए बोला जाता है कि जो DML कमांड है वो परमानेंट नहीं होते। फिर देखेंगे DML कमांड्स कौन कौन से हैं। इंसर्ट, नया रिकॉर्ड इंसर्ट करने के लिए, न्यू रो इंसर्ट करने के लिए, अपडेट, जो पहले से एग्जिस्टिंग रो है उसको चेंज करने के लिए, अपडेट करने के लिए, किसी भी रो को डिलीट करने के लिए, और मर्ज करने के लिए। इंसर्ट कमांड किस लिए किया जाता है यूज? इंसर्ट कमांड यूज टू इंसर्ट डाटा इनटू अ टेबल फॉलोइंग इट इज जनरल सिंटैक्स। देखिएगा, आपको इंसर्ट कीवर्ड लिखना होगा, देन इनटू, फिर टेबल नेम, फिर वैल्यूज, फिर ब्रैकेट लगा के लिखना होगा डाटा 1 देन डाटा 2। मीन्स यहाँ पे अगर आप क्या किए हुए हैं, डाटा 1 मीन्स आपने जो भी DDL का यूज़ करके क्रिएट कमांड लिखा होगा, क्रिएट देन टेबल नेम, फिर उसके जो फील्ड हम जो क्रिएट किए होते हैं, मतलब डाटा टाइप, फिर साइज। तो अब क्या करना है, हम उसमें इंसर्ट करना है वैल्यू को। तो जैसे जैसे आपने क्रिएट कमांड में जिस में क्रिएट DDL का यूज़ करके क्रिएट कमांड के थ्रू आपने जैसा स्ट्रक्चर बनाया है टेबल का, कि जैसे पहले आपने रोल नंबर कॉलम दिया होगा, फिर नेम दिया होगा, फिर सिटी नेम, देन मोबाइल नंबर, तो एज इट इज़ अभी भी आपको क्या करना पड़ेगा, सबसे पहले रोल नंबर देना पड़ेगा, देन नेम डालना पड़ेगा, फिर कॉमा लगा के अगर आप उसमें सिटी नेम डालना चाहते हैं, और फिर फ़ोन नंबर। तो ऐसे आपको सेम सीक्वेंस में क्या करना होगा, इंसर्ट करना होगा वैल्यूज़ को। कंसिडर अ टेबल स्टूडेंट विथ फॉलोइंग टेबल फील्ड। देखिए, स्टूडेंट ID, स्टूडेंट नेम एंड एज। तो अगर आपको इंसर्ट करना है तो क्या लिखना होगा, इंसर्ट इनटू स्टूडेंट, देन क्या लिखना होगा, वैल्यूज। देखिए, सबसे पहले स्टूडेंट ID है तो हमने 101 दिया, नेम है तो हमको सिंगल कोटेशन के अंदर लिखना होगा एडम, देन आदम, देन हम एज है 15। द एबो कमांड विल इंसर्ट रिकॉर्ड इनटू अ स्टूडेंट टेबल। ये जो कमांड हमने दिया है ये क्या करेगा, स्टूडेंट टेबल में डाटा फीड कर देगा। देन अपडेट कमांड इज यूज टू अपडेट अ रो ऑफ अ टेबल। देखिए, इसके लिए क्या क्वेरी आपको फायर करना पड़ता है, अपडेट के बाद लिखना होगा टेबल नेम, देन सेट कॉलम नेम इक्वल टू वैल्यू वेयर कंडीशन। अगर आपको किसी भी वैल्यू को अपडेट करना है तो आपको जिस भी कॉलम के वैल्यू को अपडेट करना है उस कॉलम का नाम देना होगा और एक कंडीशन देना होगा। जैसे देखिए, यहाँ पे हमारे पास, देखिए यहाँ पे हमारे पास क्या है, टेबल है जिसमें 101 से 103 तक स्टूडेंट ID है, स्टूडेंट नेम है और उनके एज दिए हुए हैं। अब हमको क्या करना है, अपडेट करना है स्टूडेंट, क्या करना है, स्टूडेंट सेट नाम के टेबल से किसको, अभी को, और एज को 17, एज जो जो हमारा रोल नंबर है 103, वहाँ पे, यहाँ पे देखिए कौन सा नाम था 103 पे, क्रिश था, और उसका एज क्या था, 14 था। अब इसको चेंज करके क्या करना है, 103 रोल नंबर का नाम अभी करना है और उसका एज को 70 करना है। तो हमको क्या कंडीशन देना पड़ेगा, अपडेट स्टूडेंट सेट करना पड़ेगा, सेट लिखना होगा आपको यहाँ पे, स्टूडेंट नेम इक्वल टू अभी कॉमा एज इक्वल टू 70। कहाँ पे जहाँ वेयर स्टूडेंट ID क्या है 103, तो 103 वाले रोल नंबर पे ये नाम और एज को चेंज कर देगा। डिलीट कमांड नेक्स्ट है। डिलीट कमांड इज यूज टू डिलीट डाटा फ्रॉम अ टेबल
डिलीट कमांड कैन ऑल्सो बी यूज्ड विथ कंडीशन टू डिलीट अ पर्टिकुलर रो। डिलीट कमांड का यूज करके आप किसी टेबल के पर्टिकुलर रिकॉर्ड को या रो को क्या कर सकते हैं, डिलीट कर सकते हैं। कमांड क्या है इसके लिए, डिलीट फ्रॉम टेबल नेम। एग्जाम्पल देखते हैं, अगर आपको किसी एक मतलब टेबल को डिलीट करना है तो आपको लिखना होगा डिलीट, फिर फ्रॉम करके लिखना होगा टेबल नेम। अगर आपको सभी रिकॉर्ड को डिलीट करना है किसी टेबल को, उसके लिए आपके पास क्या कमांड होगी, सभी रिकॉर्ड को अगर डिलीट करना है तो आप केवल और केवल क्या करिए, डिलीट कमांड लिखिए, फ्रॉम उस टेबल का नाम लिख दीजिए, जिससे क्या होगा, सभी रिकॉर्ड जो टेबल में है उसको क्या कर देगा, वो डिलीट कर देगा। नेक्स्ट है डिलीट कमांड पर्टिकुलर रिकॉर्ड फ्रॉम अ टेबल। अगर आपको किसी भी एक रिकॉर्ड को डिलीट करना है, पूरे टेबल को पूरे टेबल के रिकॉर्ड को डिलीट नहीं करना है, तो उसके लिए कमांड देखिए कैसे लिखना है, डिलीट फ्रॉम स्टूडेंट वेयर आईडी इज 103। तो जहाँ पे यहाँ पे देखिए 103 एक आईडी था, स्टूडेंट आईडी, तो हमको क्या करना है, यहाँ पे लिखा है हमने डिलीट, क्या लिखा है, डिलीट फ्रॉम स्टूडेंट, ये टेबल का नाम है स्टूडेंट, वेयर एस आई डी, स्टूडेंट आई डी क्या है 103। देखिए इस यहाँ पे 103 नाम को जो रिकॉर्ड था वो डिलीट हो चुका है। नेक्स्ट, तो ये थे DDL DML